नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में आप सबका बहुत स्वागत है और एक नई खबर और कह सकते हैं कि बड़ी खबर के साथ आप सबके सामने हाजिर। लेकिन दोस्तों, ये खबर क्या है और ये मैं आपको बता देना चाहूंगा, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और जिस खबर की चर्चा हम इस वक्त करने जा रहे हैं दोस्तों, हो सकता है कई लोगों ने अब तक इस खबर को देख लिया होगा, सुन लिया होगा और समझ भी लिया होगा। लेकिन भारत में कई ऐसे तबके के लोग भी हैं जो अपने कामों में व्यस्त होंगे और इस खबर पर उनका ध्यान अब तक नहीं गया होगा। लेकिन दोस्तों, जिनके लिए ये खबर है और जिनके तरफ से ये खबर है, ये एक बहुत बड़ा और गंभीर मुद्दा इस वक्त देश में पैदा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो खबर क्या है, चलिए इस खबर पर चर्चा करते हैं और डिटेल से मैं आपको इस खबर के बारे में जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहला काम आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, आप बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं जो भी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस देश में ना तो अभी इमरजेंसी लगा है और ना ही किसी तानाशाह का राज्य चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस देश में अगर आप आवाज उठाते हैं और किसी एक पार्टी या एक समुदाय के बारे में बोलते हैं दोस्तों, तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है। जी हाँ, जिस खबर का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, कहीं ना कहीं ये खबर भी उसी से ताल्लुक रखती है। अभिसार शर्मा देश के जाने माने पत्रकार और एबीपी न्यूज में कई वर्षों तक उन्होंने अपना समय दिया, वो काम वहां पर किया। आज दोस्तों सुबह तड़के अभिसार शर्मा सहित कई ऐसे और पत्रकार जो फ्रीलांसर के तौर पर काम करते थे, फ्रीलांसर मतलब यानी जैसे कि मैं आपको खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं, तो मैं किसी चैनल या संस्था की तरफ से नहीं हूं, मैं अपना खुद का एक चैनल है उसके जरिए मैं आप तक आवाज पहुंचाता हूं। तो एबीपी न्यूज छोड़ने के बाद अभिसार शर्मा ने भी अपना एक चैनल खोला खुद के नाम पर, अभिसार शर्मा के नाम पर, और वो इस वक्त के मौजूदा सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ खबरें चलाते थे और आवाज उठाते थे। दोस्तों, हुआ ऐसा कि बहुत दिनों से ये खबरें चल रही थी। अभिसार शर्मा के अगर आप ऑफिशियल यूट्यूब पेज पर जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया कहते हुए थंबनेल में खबरें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, खबरें बहुत दिनों से चल रही थी। अभिसार शर्मा कई ऐसे मुद्दों पर भी बात करते थे, अपने दर्शकों के बीच आते थे। लेकिन दोस्तों, आज सुबह सुबह अभिसार शर्मा को नोएडा के पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब ये गिरफ्तारी क्यों हुई और अन्य पत्रकारों की भी गिरफ्तारी क्यों हुई, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, कि क्या इस देश में किसी को अपना आवाज या अपनी बातें रखने का कोई अधिकार नहीं है? क्या इस देश में अगर मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट चाहता हूं, आपसे सीधी बात चाहूंगा, तो क्या मैं कर नहीं सकता? तो दोस्तों, हुआ ऐसा भी। अभिषेक शर्मा, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, कि वो खबरों के जरिए या फिर और टॉपिक के जरिए गोदी मीडिया कहकर वो संबोधित करते रहते थे अन्य पत्रकारों को भी, और खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो लगातार खबरों को दिखाते थे। तो दोस्तों, अब उन पर पाकिस्तान के साथ और कहीं ना कहीं आतंकवादियों के साथ मिली भगत का एक संगीन आरोप लगाया गया है। हालांकि अभी जब तक मैं आपके सामने ये न्यूज प्रेजेंट कर रहा हूं, तब तक अभिसार शर्मा को हिरासत में ही रखा गया है, पुलिस के हवाले किया गया है। लेकिन कई और अन्य पत्रकार हैं, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है और तमाम ऐसे जो पत्रकार थे वो कहीं ना कहीं गोदी मीडिया और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाते थे। दोस्तों, मेरा इस खबर के जरिए किसी सरकार, किसी विपक्ष पर आवाज नहीं उठाना है, क्योंकि दोस्तों मैं सिर्फ आवाज उठाने से या बातें करने से समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता हूं। जब तक आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर उन ग्रामीणों की आवाज नहीं पहचानेंगे, उन लोगों की बात नहीं सुनेंगे जो समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, तब तक आप किसी मौजूदा सरकार या विपक्ष पर आरोप नहीं लगा सकते। क्योंकि नेता का काम सिर्फ एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना होता है और नेता सिर्फ और सिर्फ यही काम करते हैं, चाहे वो मौजूदा सरकार में नेता हो या फिर विपक्ष में बैठी नेता हो। नेता का काम है जनता को उकसाना, जनता को भड़काना और जनता को लड़वाना। लेकिन दोस्तों, जो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं इस वक्त, यानी कि लंबे समय से कई बड़े चैनलों में रहे, लेकिन अब वो खुद का अपना चैनल खोल करके आपके सामने बात रख रहे हैं, तो क्या इस देश में कहीं ना कहीं आजादी जो है वो खत्म हो गई? क्या इस देश में अपनी बातों को रखने की जो एक तरह से परंपरा है वो अब खत्म हो गई है? क्या जो मौजूदा सरकार के लोग केवल गुणगान करेंगे उनके ही चैनल को आगे बढ़ाया जाएगा?
जो लोग नमो नमो करेंगे क्या उनकी ही बात को आगे बढ़ाया जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है और इस बड़े सवाल के साथ आज की जो भी कार्रवाई हुई है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो अब किस मुद्दे पर हुई है, क्या वो जांच है? हालांकि ये कानून का बात है, ये जांच का विषय है, जांच होने चाहिए, उसके बाद किसी फैसले पर लेना चाहिए। एक तबका जो अभिसार शर्मा का समर्थन कर रहा है और एक तबका जो अभिसार शर्मा के गिरफ्तार होने पर कहीं ना कहीं दुख है। इन दोनों तबकों के बीच एक आम आदमी कहां पिसता जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आप इस चैनल के जरिए मैंने अपने अपने भाषा में अपने रूप से इस बात को रखने की कोशिश की। कमेंट में बताइए दोस्तों कि क्या इस देश में अपनी आवाज को बढ़ाने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं, सरकार ने आपको खुला छूट दे दिया है, या सरकार के तरफ से आपकी आवाज को दबाया जाता है? आप जिस तबके के लोग हैं, या तो आप मौजूदा सरकार के पसंदीदा हैं या आपको लगता है कि विपक्ष की सरकार सही है, कमेंट में आप अपना जरूर एक कमेंट लिखिए कि आपको क्या लगता है जो गिरफ्तारी हुई है इन पत्रकारों को लेकर, आपकी उस पर क्या राय है? कमेंट का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर से चलते चलते, अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं, कोशिश है कि इस नए चैनल को 90 दिन, जी हाँ, एक चैलेंज भी लेकर के मैं आया हूं, 90 डेज का चैलेंज, जिसमें मैं 90 डेज पर डे एक वीडियो अपलोड करूंगा और उम्मीद है आप लोग इस चैनल में मेरा सहयोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस चैनल को बढ़ाइए, अभी बहुत छोटा है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की खबरें अपनी भाषा में अपने बातों को रखने के लिए आप सबके सामने आता रहूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।